आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के बारे में वो चीज़ें बताएंगे जो शायद आपने कहीं सुनी हो या किसी ने आपको शायद ही बताया हो, क्योंकि ये सब चीज़ें जल्दी कोई बताता नहीं है। शास्त्र विधि से कोई बताता नहीं है और YouTube पे व्यू बढ़ाने के लिए इधर उधर की बातें बहुत लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ें आज बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप सुने होंगे, तो इसलिए बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक के उपायों का हम वर्णन करेंगे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रातः काल दातून करके ही स्नान करें। जो नीम की दातून होती है उसको दातून करके ही स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का संकल्प लेकर, त्रिरात्रि व्रत के बारे में बताना चाहूँगा। त्रिरात्रि व्रत जो है 3 रातों का होता है। इसमें 3 रात और दिन व्रत करने पड़ते हैं। त्रिरात्रि का व्रत करके भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें और गोविंद उत्सव मनाएं। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है। इस तिथि से त्रयोदशी तिथि से कार्तिक कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अकाल मृत्यु के भय का नाश होता है। त्रयोदशी के दिन यमराज के निमित्त 4 मुख का दीपक जलाने का विधान है। यमराज जी स्वयं बताते हैं कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर मृत्युनाम पास दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति, इस मंत्र को जाप करते हुए जो मेरे लिए दीप जलाता है उसको कभी भी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती है। त्रयोदशी का दीपदान करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, दीपदान केवल प्रदोष काल में करना चाहिए। प्रदोष काल का समय वो होता है जो सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले और सूर्य के डूबने के 45 मिनट बाद तक का समय जो है वो प्रदोष काल में आता है। इस मंत्र से
जो उपर्युक्त मंत्र मैंने बताया है, अपने द्वार पर उत्सव में जो दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में स्वयं गंगा जी निवास करती हैं। जो उस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह कभी यमलोक को नहीं देखता है। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। इसको देहाती भाषा में चिड़चिड़ा भी उत्तर भारत में कहा जाता है। अब आपके यहाँ लोग क्या कहते हैं इसके बारे में हमें नहीं पता है। इस पे 3 बार मंत्र पढ़कर ही मस्तक पे घुमाना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: शीतालोष्ठ समायुक्त सकंट कदलान्वित हर पापाश मार्ग भ्राम्यपाणः पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कष्टक विशिष्ट पत्तों से शोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावें। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय भी यह मंत्र पढ़ें: सुनको श्याम सौलो भ्रातरो यम सेवको तुष्टो स्वाताम चतुर्दिश्याम दीपदानेन मृत्युज। काले और चितकबरे रंग के 2 श्याम जो मृत्यु के पुत्र हैं, यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानांतर्गत तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। 14 यम इस प्रकार हैं: यमाय, पहले हैं यमाय, दूसरे हैं धर्मराजाय, तीसरे हैं मृत्युवे, चौथे हैं चांतकाय, 5वें हैं वैवस्वताय, कालाय, सर्वभूत क्षयाय, औदुम्बराय, दघनाय, नीलाय, परमेष्टिते, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय। अर्थात यमाय, धर्मराजाय, मृत्यवे, चांतकाय च, वैवस्वताय, कालाय, सर्वभूत क्षयाय च, औदुम्बराय, दघनाय, नीलाय, परमेष्टिने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय ते नमः। यह यम के 14 नाम हैं। इनके नामों के बाद में नमः जोड़कर ही 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां यमराज जी को देना चाहिए। यमराज जी और पितरों में समानता है
क्योंकि यमराज का एक रूप पितरों का भी है। यमराज देवता और पितर देवता दोनों ही पदों पर स्थित हैं। यमराज देवता और पितर देवता दोनों पदों पर स्थित हैं, अतः उनमें उभय रूपता है। इसलिए जनेऊ को या यज्ञोपवीत को दाहिने तरफ करके ही तर्पण करना चाहिए। जिसके पिता जिंदा हों वो भी तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उसमें स्वाति का नक्षत्र योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने छल से वाम रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। आपको पता होगा कि जब वामन रूप में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग दान में भूमि दान में लिया था, उस समय की बात राजा बलि कर रहे हैं। राजा बलि ने कहा कि ठीक है जी, हमने आपको भूमि दान दिया, लेकिन उसके बदले में 3 दिनों तक मेरा राज्य पृथ्वी पर होना चाहिए। एक तो चतुर्दशी जो कि छोटी दिवाली होती है, दीपावली और प्रतिपदा, और इन दिनों आपकी भार्या लक्ष्मी को स्थिर रूप में पृथ्वी पर निवास करना होगा। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है। इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थिर होने पर चतुर्दशी और अमावस्या को संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि कार्यों में ग्रहण करने के योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां पहले समाप्त हो जाती हैं तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्तिपूर्वक
देवताओं और पितरों की पूजा और उनको प्रणाम करें। फिर दही, दूध तथा घी आदि से श्राद्ध करें। इन दिनों बालकों और रोगियों के सिवा किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रंथों में समय कल्याणमयी लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन जो माता लक्ष्मी के लिए कमल के फूलों की सैया बनाती है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जावित्री, लौंग, इलायची और कर्पूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बनाया जाता है तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की हर प्रकार से स्तुति करनी चाहिए। दीपक की ज्योति विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतिषियों की ज्योति हो। तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिनों में इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठों में लक्ष्मी शोभा पाती हैं। वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। ऐसा मन में कामना करके लक्ष्मी जी की स्तुति करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करना चाहिए। अपने शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष लगाना। दीपकों का वृक्ष बनावें। चौराहे पर, शमशान में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों में तथा प्रत्येक ग्रह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर ही भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, चोरी और विश्वासघात, ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदनंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर को लौटना चाहिए। तो मेरे साथियों, दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी को कमल के फूल की सैया अवश्य प्रदान करें। और माता लक्ष्मी की स्तुति करें कि हे माँ, आप चिरभाव से मेरे घर में विराजमान हो और स्थिर भाव से मेरे घर में आपका सदा वास रहे। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक विशेष उपाय यही बताया है कि लक्ष्मी जी को
कमल के फूलों की एक सैया दान करना चाहिए, अर्थात लक्ष्मी जी को कमल के फूलों की एक सैया बनाकर ही उसमें बैठाना चाहिए, जिससे कि स्थिर लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी। क्योंकि लक्ष्मी चंचला हैं और दीपावली के दिन वो उल्लू पे सवारी करके आती है। रात को उल्लू की सवारी का मतलब ये होता है कि अगर उल्लू पे सवारी करके आती हैं तो मतलब कि आपको भी उल्लू बना के चली जाएंगी। इसलिए उनको कमल के फूलों की सैया अवश्य बनाएं, जिससे कि लक्ष्मी का अस्थायी निवास आपके घर और परिवार पर बना रहे। और एक विशेष बात का और ध्यान रखें आप लोग, त्रयोदशी के दिन मंजन ना करते हुए, दंत मंजन ना करते हुए अगर दातून का सेवन करें तो बहुत अच्छा है। और त्रिरात्रि का व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी है। त्रिरात्रि 14 से लेकर 14 अमावस्या और प्रतिपदा तक का आपको व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, क्योंकि राजा बलि ने भगवान विष्णु से यह वरदान मांगा था कि 3 दिनों तक पृथ्वी पर मेरा राज्य होना चाहिए, इसलिए पृथ्वी पर 3 दिनों तक महोत्सव ही महोत्सव होने चाहिए। इसलिए 3 दिन दीपदान अवश्य करें। इससे आपके घर में, आपके परिवार में उन्नति के दरवाजे खुल जाएंगे। और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा और यम द्वितीया और बहन के भोजन का महत्व हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और अमल में लाइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते हैं और उत्सुकता रहती है कि हम आप लोगों के लिए एक नई से नई वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।